Hariam children, today we are back with our mathematics WhatsApp class, and in our today's class we are going to learn exercise 4G. In exercise 4G, we in our last class we learned question number 1. In today's class we are going to learn exercise 4G question number 3. Answer the following. इसमें अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए. इफ 7 आइसक्रीम्स कॉस्ट रुपीज 129.50, व्हाट डज 1 आइसक्रीम कॉस्ट. यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे और फिर बाद में आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो खुद से सॉल्व करने हैं इन योर नोटबुक. और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है और राइट डाउन करना है आपके नोटबुक में. जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको पेजेस पे दिखेंगी, जो नेक्स्ट पेजेस हम लोग यूज़ करेंगे इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, उसमें से आप लोगों को जो लिखना है नोटबुक में वो सिर्फ कैलकुलेशन है. ठीक है, और एक ही लॉन्ग डिवीजन में पूरा कैलकुलेशन आपको फिनिश करना है. यहाँ पे मैं बार बार इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के अलग अलग कैलकुलेशंस बार बार रिपीट करूँगा, लिखूँगा. आपको वैसा नहीं करना है, वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. आपको ये क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, आपकी नोटबुक में फर्स्ट एक्सरसाइज हेडिंग देनी है, देन राइट डाउन द क्वेश्चन, देन क्वेश्चन के अंदर जो हमारा प्रॉब्लम है वो लिखना है, देन एरो ड्रॉ करना है फॉर योर आंसर, एंड देन डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द डिवीजन. ठीक है, जो लॉन्ग डिवीजन है उसकी कैलकुलेशन आपको स्टार्ट कर देनी है और पूरी लॉन्ग डिवीजन एक ही बार में ख़त्म करनी है, एक ही कैलकुलेशन एक ही जगह पे, और फिर एंड में आपको आंसर लिखना है एक सेंटेंस में. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. आई विल स्टार्ट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन ऑल्सो. यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास 7 आइसक्रीम की कॉस्ट है रुपीज़ 129.50 पैसे. ठीक है, ये जो प्राइस है ये कितने आइसक्रीम्स की है? 7 आइसक्रीम्स की. बट व्हाट वी नीड टू फाइंड व्हाट डज 1 आइसक्रीम कॉस्ट. ठीक है, 7 आइसक्रीम की कॉस्ट हमें पता है, बट एक आइसक्रीम की कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे एक नोट है छोटी सी, डोंट यूज डेसिमल पॉइंट वाइल डूइंग डिवीजन कैलकुलेशंस. ठीक है, यहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा क्वेश्चन लिखा है. जो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी ये प्राइस है 129.50, यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट हमने हमारे इस लॉन्ग डिवीजन की जो कैलकुलेशन है उसमें नहीं लिया है. ठीक है, so without using this decimal point we need to finish the calculation, and then in the end हम लोग वो जो decimal point है उसको फिर से उसके प्लेस पे, rightful प्लेस पे रख देंगे. so here we will start. we will divide 1 digit by 1 digit. हम लोग 1 digit by 1 digit डिवाइड करना सीखे थे, वैसे ही करेंगे. 1 is smaller than 7, so we will use help from 2 and it will make 12. हम इस 1 को डिवाइड करना चाहते थे, बट ये 1 हमारे डिवीजर से स्मॉल है, इसे हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसको डिवाइड करने के लिए 2 की हेल्प लेंगे और फर्स्ट 2 डिजिट जो है उनको डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग द 7. इन 7 टेबल वी ऑलरेडी नो 7 1 7, 7 2 14, और 14 तो 12 से बड़ा होगा. सो वी विल नॉट यूज द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द 7 टेबल एज अवर क्वेश्चन. तो हम 1 ही लेंगे. ठीक है, 7 1 7, 7 ही लेंगे और 7 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 12 माइनस 7 इक्वल टू 5. ठीक है, 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा. नेक्स्ट पेज पे अब हमने हमारे कैलकुलेशंस को और सामने कर लिया है. ठीक है, अब पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस. नाउ पुल डाउन 9 टू हेल्प 5. अब यहाँ पे हमारा ये जो 5 है, ये 5 हमारे 7 से स्मॉल है, तो इसकी हेल्प के लिए हम इस 9 को नीचे खींच लेंगे. इट विल बिकम 59, और फिर 59 को हम इस 7 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 7 के टेबल में 59 कोई नंबर नहीं आता है, बट देयर इज वन नंबर 56 ऑन द प्लेस ऑफ 8th प्लेस इन 7th टेबल. ठीक है, 7 टेबल में 8 times 7 means 56. Now pull 5 down to help 3.
ठीक है। अब सॉरी, इससे पहले कि हम ये इंस्ट्रक्शन पढ़े इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। हमने 8 हमारे क्वेश्चन के प्लेस पे लिख दिया, देन 7 8 जा 56 59 के नीचे लिख लिया, एंड देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 5 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारा बचा है 3 ओनली। 3 इज अगेन स्मॉलर देन 7, सो वी विल यूज दिस नेक्स्ट नंबर 5 टू हेल्प दिस 3, सो वी विल पुल डाउन द 5 और वो बन जाएगा 35। नाउ वी विल डिवाइड दिस 35 बाय यूजिंग द 7, ठीक है। अब हम फिर से हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। यहाँ पे अब हम इस 35 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। सो इन 7 टेबल 7 5 जा 35, हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया है हमारे 7 के टेबल में 35। सो वी विल यूज द 5 एज अवर थर्ड क्वेश्चन, और 35 माइनस 35 हम लोग लिख लेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट इज अवर दिस 0, अब 0 बचा हुआ है। अब इस 0 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। अब 0 तो 7 से स्मॉल है, सो वी कांट यूज इवन 7 1 जा 7 बिकॉज 7 1 जा भी 7 होगा और 7 से 0 तो स्मॉल है, सो वी नीड टू यूज 7 0 जा 0, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस 0 को डिवाइड कर लेंगे बाय यूजिंग 0, ठीक है। 7 0 जा 0, 0 माइनस 0 0। अब हमें ये क्यों करना पड़ा पता है? अब 0 माइनस 0 0 ही आया, फिर दादा हमने ये क्यों किया? बिकॉज दिस 0 इज द लास्ट डिजिट इन अवर डिविडेंड, ठीक है। सो जब तक ये लास्ट डिजिट भी हम डिवाइड नहीं कर लेते तब तक हमारा डिवीजन खत्म नहीं होगा। So let's read the instruction what is written here. Now after successfully dividing till last digit of dividend, our division is finished. अब ये लास्ट डिजिट है डिविडेंड का, इसको डिवाइड करना हो जाने के बाद हमारी डिवीजन की जो कैलकुलेशंस है वो फिनिश हो चुकी है। Now we can give the decimal point back on its place from where we removed it. जहाँ से हमने उस डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया था, अब हम फिर से उसे उसकी राइटफुल प्लेस पे रख देंगे, ठीक है। सो आवर गिवन प्राइस वॉज, हमें हमारे क्वेश्चन में जो प्राइस दी हुई थी वो कुछ ऐसी थी, ₹129.50, 129.50 पैसे, ठीक है। ये हमारी प्राइस थी। नाउ यू कैन सी सम थिंग्स आर ड्रॉन हियर, लाइक यहाँ से राइट टू लेफ्ट एक एरो ड्रॉ किया है, नीचे हर नंबर के नीचे कुछ एरोज ड्रॉ किए हुए हैं और उन नंबर्स के नीचे और नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। दिस नंबर इज 1, ये फर्स्ट डिजिट है हमारा, ये सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट। वी आर काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, पहले हम ये मेथड सीखेंगे फिर अदर मेथड्स सीखेंगे। सो हमने क्या किया, हमारा डेसिमल पॉइंट को ढूंढा। डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट्स के बाद आया था? फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आया था, ठीक है। सो वी विल डू द सेम प्रोसेस फॉर अवर क्वोशंट। क्वोशंट हमारे डिवीजन का आंसर होता है। सो हमारे जो क्वोशंट जो हमने फाइंड किया है उस क्वोशंट में हम हमारा डेसिमल पॉइंट फिर से उसकी राइटफुल प्लेस पे रख देंगे। आफ्टर द 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड आवर डेसिमल पॉइंट वाज प्रेजेंट। तो सेम हम लोग ढूंढेंगे हमारे इस क्वोशंट में, ये हमारा क्वोशंट था, इसमें नाउ वी विल रिटर्न द डेसिमल पॉइंट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस इन अवर क्वोशंट। वी विल काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट्स। कितने डिजिट्स काउंट करेंगे? 2 डिजिट्स, ओनली 2 डिजिट ही। क्यों? क्योंकि हमारे इस दिए हुए प्राइस में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट था, तो हमारे क्वोशंट में भी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम काउंट करेंगे 2 डिजिट्स और उसके बाद फिर हम लोग डेसिमल पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट डिजिट है 0, 5 इज अवर सेकेंड डिजिट, और सेकेंड डिजिट हो जाने के बाद थर्ड डिजिट और सेकेंड डिजिट के बीच में यहाँ पे हम हमारा डेसिमल पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। नाउ दैट विल गिव अस आवर प्रॉपर आंसर। सो अब हमारा एक ही चीज़ बचा है। नाउ टाइम फॉर आवर आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या था आपको याद है? हमारा क्वेश्चन था व्हाट डज 1 आइसक्रीम कॉस्ट, ठीक है। सो नाउ वी ऑलरेडी फाउंड इट। 1 आइसक्रीम विल कॉस्ट ₹18.50 पैसे।
अभी 18.50 पैसे कैसे आया, ये हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने फाइंड किया था यहाँ पे 1850, इसमें जब हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो वो 1850 जो नंबर था वो क्या बन गया, ₹18.50 पैसे ओनली। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको लिखना है, बट ओनली द कैलकुलेशंस, और आपको जो सॉल्व करना है वो भी सिर्फ कैलकुलेशंस ही सॉल्व करनी है। और एंड में आपको बस ये एक सेंटेंस लिखना है आपका कैलकुलेशन खत्म हो जाने के बाद, कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन का आंसर इन अ सेंटेंस, इन अ सिंगल लाइन आपको लिखना है, बस दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्हाट्सअप क्लास। आपको ओनली ये ख़त्म करना है, और अगर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है, कैसे देना है, अगर प्रॉब्लम आती है सो यू जस्ट नीड टू मैसेज मी। ओके, हरिओम, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सारे होमवर्क ठीक से सॉल्व करने हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे देन यू नीड टू सेंड इट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, हरिओम, थैंक यू।